नमस्कार, आप देख रहे हैं जनस्पर। आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। राजधानी दिल्ली के ऑटो और टैक्सी चालकों की समस्याएं एक बार फिर से उजागर हुई है। राष्ट्रीय ड्राइवर संयुक्त मोर्चा समिति ने केंद्र सरकार के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को बड़ा आक्रोश पत्र भेजा है और दिल्ली सरकार तथा परिवहन विभाग की नीतियों को चालकों के लिए विनाशकारी बताया है। संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को अगले 15 दिनों में नहीं माना गया तो दिल्ली समेत पूरे देश में अनिश्चितकालीन हड़ताल और भूख हड़ताल का रास्ता अपनाया जाएगा। इसके अलावा 23 फरवरी 2026 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल का भी ऐलान किया गया। पारंपरिक ऑटो टैक्सी चालकों का कहना है कि दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग की गलत नीतियों के कारण उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और आजीविका संकट में है। संगठन के अनुसार चालकों को हर स्तर पर अपमान और दबाव झेलना पड़ रहा है। उनके सामने रोजगार की सुरक्षा और परिवार का भरण पोषण ही सबसे बड़ी चुनौती बन गया। एक बड़ा मुद्दा है फिटनेस जांच फीस में बार बार बढ़ोतरी। संगठन का आरोप है कि नवंबर 2025 में बिना किसी पूर्व सूचना के ऑटो टैक्सी वाहनों की फिटनेस जांच फीस में 800 रुपए की वृद्धि की गई थी। इसके अलावा अगर वाहन फेल होता है तो दोबारा जांच फीस में 600 रुपए का इजाफा किया गया। इससे पहले अप्रैल 2025 में भी ऐसी फीस बढ़ाई गई थी, जिसे बाद में एनआईसी की गलती बताते हुए वापस लिया गया था। संगठन ने बताया कि 5 जनवरी 2026 को नए साल की शुरुआत में बिना किसी आधिकारिक नोटिफिकेशन की फिटनेस जांच फीस में 800 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। उनका कहना है कि ये फैसला वाहन कैटेगरी को लेकर बिना सोचे समझे लिया गया है, उसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाना चाहिए। संगठन ने एग्रीगेटर कंपनियों को छूट और चालकों पर सख्ती को भी निशाना बनाया है। उनका आरोप है कि 2 जनवरी को दिल्ली सरकार ने ऑटो टैक्सी संगठनों को बुलाए बिना ओला, उबर और रैपिडो जैसे मोबाइल ऐप कंपनियों के साथ बैठक की और निजी कारों को सवारी ढोने की अनुमति दे दी। संगठन सवाल करता है कि जब निजी वाहन सवारी ढो सकते हैं तो कमर्शियल वाहनों पर इतना सख्त नियम लागू क्यों किया गया। ऑटो टैक्सी चालकों ने अपने उत्पीड़न का दर्द भी उजागर किया। उनका कहना है कि कभी खाना खाने पर, कभी सवारी के इंतजार में और कभी फोटो खींचकर चालान काटे जाते हैं। इसके अलावा परिवहन विभाग की इन्फोर्समेंट टीम बिना कारण वाहनों को जब्त कर लेती और रिहाई के बाद भारी जुर्माना व शुल्क देना पड़ता है। संगठन का कहना है कि ये सब केवल अपने परिवार के भरण पोषण के लिए मेहनत करने वाले चालकों के लिए असहनीय है। एक और प्रमुख मांग है परमिट सरेंडर और मुआवजा। संगठन ने कहा है कि अगर सरकार ऑटो टैक्सी चालकों का रोजगार सुरक्षित नहीं रख सकती तो कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, ताकि प्रवासी चालक किसी अन्य राज्य में वैकल्पिक रोजगार कर सके। संगठन ने ई रिक्शा और निजी वाहनों को लेकर भी सवाल उठाए। उनका दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली की 236 सड़कों पर ई रिक्शा प्रतिबंधित है, लेकिन बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन लाखों ई रिक्शा सड़क पर चल रहे हैं। ये न केवल दुर्घटनाओं को बढ़ा रहा है बल्कि ऑटो टैक्सी चालकों की आजीविका को भी प्रभावित कर रहा है। राष्ट्रीय ड्राइवर संयुक्त मोर्चा समिति ने स्पष्ट किया कि यदि अगले 15 दिनों में फिटनेस जांच फीस की बढ़ोतरी वापस नहीं की गई और निजी नंबर वाले वाहनों से सवारी ढोने पर रोक नहीं लगी, संगठन ने चेतावनी दी कि किसी भी अनहोनी की पूरी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग की होगी। इस पूरी स्थिति ने राजधानी में ऑटो टैक्सी चालकों और सरकार के बीच तनाव की संभावनाओं को बढ़ा दिया है। राजधानी के नागरिकों और पर्यटकों के लिए मुद्दा गंभीर है, क्योंकि किसी भी समय हड़ताल या सड़क पर विरोध प्रदर्शन का असर सामान्य यातायात पर पड़ सकता है। हमारी नजर दिल्ली सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी है। क्या सरकार अपनी नीतियों में बदलाव करेगी या देश भर में ऑटो टैक्सी चालकों की मांगों पर कोई हल निकलेगा? तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जनफेस के साथ। नमस्कार।